अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आर्म डेवलपमेंट हुई उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आर्म डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। क्रिकेट मैच था जनाब आज, और जिस तरह की पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। इसके साथ साथ जनाब दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात जो हैं वो बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं, उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। और इसके साथ साथ सियासत में अली अमीन गंडापुर साहब की जनाब एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, ये अभी अभी ख़बर आई है और उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं क्रिकेट मैच से। आप जानते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज चौथा T20 मैच था और पाकिस्तान जो है वो इसको हारने में कामयाब हो गया। जीतने में तो कामयाब नहीं हुआ लेकिन हारने में जो है वो कामयाब हो गया है और बुरी तरह हारने में कामयाब हुआ है। पिछले मैच में जो स्पार्क नज़र आ रहा था, लग रहा था कि प्लेयर्स जो है वो अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे और शायद जो है वो सीरीज़ को बचा लेंगे, लेकिन अब साथ ही साथ एक तो न्यूजीलैंड ने ये सीरीज़ भी जीत ली है और ये मैच भी जो है वो जीत लिया है। हसन नवाज़ के हवाले से अभी मैंने पिछले व्लॉग में ही बात की थी, 24 घंटे पहले मैंने बात की थी कि हमारे यहाँ पर ऐसे ही होता है कि जब प्लेयर परफॉर्म करता है तो उसको जो है वो उठाकर आसमान पर बिठा दिया जाता है और जब वो परफॉर्म नहीं करता तो उसको जो है वो धड़क से धक्का देकर जो है वो नीचे भी गिरा दिया जाता है। तो आज के मैच में जब उन्होंने 1 रन बनाया तो फिर अवाम ने जो है वो उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी कि इनको खेलना ही नहीं आता और इस तरह की जो है वो बातें करना शुरू कर दी। और 24 घंटे पहले तक यही अवाम जो है वो उनके बारे में ये कह रही थी कि इनको तो हर तरह के शॉट्स खेलने आते हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि दरमियाने रास्ते पे रहना चाहिए, ना इतना ज़्यादा मीठा कर देना चाहिए ना इतना ज़्यादा नमकीन कर देना चाहिए। खैर 221 रन का जो है वो न्यूजीलैंड की जानिब से टारगेट दिया गया और पाकिस्तान जब बैटिंग करने के लिए आया और बुरी तरह से जो है वो हमारे ओपनर्स भी फेल हुए, मिडल ऑर्डर भी फेल हुआ। 26 रन के ऊपर तकरीबन हमारे जो है वो 4 खिलाड़ी आउट हो गए, उसके बाद 43 रन के ऊपर हमारे 7 खिलाड़ी आउट हो गए और 56 के ऊपर जब 8 खिलाड़ी आउट हुए और 105 के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की ऑल टीम जो है वो आउट हो गई और 115 रन से न्यूजीलैंड ने ये मैच भी जीत लिया है और ये सीरीज़ भी जीत ली है। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आज न्यूजीलैंड की जब बॉलिंग थी तो पिच में जो है वो बाउंस भी नज़र आ रहा था और स्विंग भी नज़र आ रही थी, लेकिन हमारे यहाँ पर एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि वो स्पिनर्स पर इन्हिसार कर रहे हैं। जहाँ पर एक्चुअली हमें स्पिनर्स चाहिए थे, जब दुबई में मैच हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, वहाँ पर हमने स्पिनर्स नहीं खिलाए, फास्ट बॉलर्स खिलाए, लेकिन जहाँ पे हमें फास्ट बॉलर्स चाहिए वहाँ पर जो है वो हम स्पिनर्स पर इन्हिसार कर रहे हैं। तो पता नहीं, मेरा ख्याल है कि समझ नहीं आ रही कि जहाँ पर एक्चुअली हमें फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत है वहाँ पर फास्ट बॉलर्स को खिलाया ही नहीं जा रहा। टीम में फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ़, मतलब हारिस रऊफ़ ही हैं जो तेज़ तरीन इस वक्त पाकिस्तानी टीम में फास्ट बॉलर हैं। तो अप एंड डाउन वाला जो सिलसिला है पाकिस्तानी टीम का वो जनाब जारी है और मेरा ये ख्याल है कि इतनी जल्दी आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि एक नई टीम थी और इतने बड़े स्टेज के ऊपर आपने उनको जाकर जो है वो उनका टेस्ट किया है, तो इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं आ सकते, टाइम लगेगा, जारी बात है। और अब आगे PSL भी आ रहा है, उम्मीद है कि वहाँ से भी कुछ अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे तो अच्छी टीम बनेगी। इसके अलावा जनाब क्रिकेट की जहाँ पर बात हो रही है तो प्रैक्टिस मैच के दौरान जो हमारे कप्तान है मोहम्मद रिजवान, उन्होंने जनाब एक शॉट खेला और जहाँ पर प्लेयर्स बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर उनके सामान और बैग वगैरह पड़े होते हैं, तो मोहम्मद रिजवान ने जब शॉट खेला तो वो शॉट जो है वो बॉल जाकर नसीम शाह के बैग को जाके लगी और उसके अंदर उनका फ़ोन था और फ़ोन की जो है वो स्क्रीन टूट गई और नसीम शाह जो हैं वो अपना फ़ोन हाथ में पकड़ के खड़े हुए थे और उनकी स्क्रीन टूट गई। बाद में रिजवान ने ये भी कहा कि उनको जो है मैं अपना फ़ोन दे देता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, उनको चाहिए कि उनको नया फ़ोन लेके देना चाहिए। खैर, लेकिन अच्छी बात है अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसके ऊपर जो है वो कंपनसेट कर रहे हैं, तो एक डेवलपमेंट ये हुई है। इसके अलावा जनाब आज चूँकि 23 मार्च का दिन है और 23 मार्च के सिलसिले में मुख्तलिफ़ लोगों को जो है वो अवार्ड्स भी दिए जाते हैं और आज के दिन हमारे यहाँ पर जो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं या मुख्तलिफ एंकर पर्सनस हैं उनको भी अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनके अंदर जो है वो मुनीब फ़ारूक साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको दिया गया अवार्ड, कामरान शाहिद साहब एंकर पर्सन हैं उनको अवार्ड दिया गया। इसके अलावा मुजम्मिल सुरवर्दी साहब उनको भी अवार्ड दिया गया और हसन अयूब साहब जो कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको भी अवार्ड दिया गया और साथ ही साथ नसरुल्लाह मलिक साहब उनको भी जो है वो अवार्ड दिया गया है। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इसके ऊपर एक डिबेट शुरू हो गई कि जनाब जो इनके मुखालिफ हैं या जिनको इनका काम नहीं पसंद या जो सियासी तौर पर इनसे इख्तलाफात रखते हैं, मतलब PTI के फॉलोअर्स, वो ये कहते हैं कि जनाब इनको जो है वो अवार्ड्स क्यों दिए गए, इनके तो बनते ही नहीं थे, इनको अवार्ड्स नहीं देने चाहिए थे। लेकिन ये भी हकीकत है कि PTI के अपने दौर में उन्होंने अपने पसंद के लोगों को जो है वो बहुत से अवार्ड्स दिए हैं। तो उस वक्त जो है वो नून लीग वाले ये कहते थे कि जनाब ये तो डिज़र्व ही नहीं करते, इनको अवार्ड्स नहीं देने चाहिए थे। तो आज जो है वो PTI वाले तनकीद करेंगे ये डिज़र्व नहीं करते थे, इनको अवार्ड्स नहीं देने चाहिए थे। तो मेरा
मेरा ख्याल है कि ये हर बंदे का अपना इस्तेहकाक होता है। पहली बात तो ये कि इसमें दो चार चीज़ें चेक करनी होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि क्या वो बंदा डिज़र्व करता भी है या नहीं है अवार्ड, और दूसरा ये कि उसको ऑफ़र भी हुआ है या नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ऐसे है कि जिन लोगों को ऑफ़र नहीं भी होता वो भी कह रहे होते हैं कि जनाब इनको जो है वो ये अवार्ड नहीं लेना चाहिए था। हो सकता है कि कल को जब उनको ऑफ़र हो और वो ये अवार्ड जो है वो एक्सेप्ट कर लें। तो ये हर बंदे का जो है वो अपना इस्तेहकाक होता है। आप समझते हैं कि आप अगर डिज़र्व करते हैं तो आपको ये अवार्ड लेना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी एंकर पर्सनस हैं, बहुत बड़े नाम, शाहजेब खानज़ादा एक बहुत बड़ा नाम है, 2023 के गालिबन उनको अवार्ड दिया जाना था इसी सिलसिले में, और उन्होंने जो है वो बड़े प्यार से माजरत कर ली और उन्होंने जो है वो ये अवार्ड लेने से जो है वो इनकार कर दिया। और भी बहुत नाम है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर बंदे की जो है वो अपनी रीज़न्स होती हैं, हर बंदे का अपना इस्तेहकाक होता है कि वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अवार्ड्स ले लेते हैं लेकिन बाद में वापस कर देते हैं एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट। तो मतलब हर बंदे का अपना इस्तेहकाक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो खैर मुबारक हो, हमसे तो बहुत ज़्यादा सीनियर्स हैं सारे और हमको मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला उनको ऐसे ही कामयाबियाँ दें मज़ीद। इसके अलावा जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अपने पैगाम में कहा है कि जी एक बरस में हमने पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न किया। अफरात ज़र की शरह में मुसलसल कमी, सरमायाकारों के अतमाद में इजाफा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि आलमी मालियाती इदारे और रेटिंग एजेंसियाँ इस तब्दीली के मुतारिफ हैं। दुरुस्त पॉलिसियों, नेक नीति और कौमी इत्तेहाद से हम मुआशी खुशहाली हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि वतन की हिफाजत में जाने निछावर करने वाले शुहदा को भी सलाम है। यौम पाकिस्तान पर इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के उसूलों को याद रखना चाहिए। इसके अलावा ISPR की जानिब से जो है वो एक एलामिया जारी किया गया यौम पाकिस्तान पे। इस पर सर्विसेज चीफ की जानिब से एक बयान जो है वो जारी किया गया कि 23 मार्च वो दिन है जब एक आज़ाद वतन के क़याम का ख्वाब हकीकत में ढलने की राह पर गामज़न हुआ। सर्विसेज चीफ ने कहा कि यह दिन हमारे ईमान, उम्मीद और साबित कदमी की अलामत है। पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़म को ज़ाहिर करता है। अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान जमहूरी इक़्तिदार और इस्लामी उसूलों की रोशनी में तरक्की की राह पर जो है वो गामज़न है। इसके अलावा जनाब कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात के इलाके मंगचल में फायरिंग के नतीजे में जनाब 4 अफराद जो है वो जाबाक हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मंगचल अली गुल के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने मंगचल की मलंगजई में ट्यूबवेल की तनसीब पर काम करने वाले मजदूरों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 अफराद जो है वो जाबाक हो गए। उन्होंने बताया कि जाबाक अफराद का ताल्लुक सादकाबाद से था। लाशों को ज़रूरी कार्रवाई के बाद सादकाबाद रवाना कर दिया गया। इसके अलावा बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग के नतीजे में 4 एहलकार जो है वो शहीद हुए हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक नोशकी के इलाके गरीबाबाद में पुलिस मोबाइल पर हमला उस वक्त हुआ जब वो गश्त कर रही थी। पुलिस का कहना है कि नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जिनमें हेड कांस्टेबल नज़ीर अहमद, कांस्टेबल मंसूर अहमद, कांस्टेबल अब्दुल करीम और कांस्टेबल अब्दुल काहिर शामिल हैं। हुकाम ने बताया कि कत्ल किए जाने वाले पुलिस एहलकारों का ताल्लुक नोशकी के मुख्तलिफ इलाकों से है और एहलकारों की मैयतें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। इसके अलावा जनाब कोयटा के इलाके सरियाब में हिरासत में ली गई बलोच यकजहती कमेटी की मरकजी ऑर्गेनाइज़र मारंग बलोच को जनाब कोयटा जेल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। मारंग बलोच और दीगर 4 खवातीन को 3 MPO के तहत 1 माह के लिए जेल मुंतकिल किया गया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस के हालात दहशतगर्दों के हक में बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया और फायरिंग भी की। तो इस सिलसिले में जो है वो अब उनको कोयटा जेल में जो है मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा जनाब एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अभी ये खबर आई है कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो कल रात को एक बड़ी स्पेशल किस्म की जनाब मीटिंग हुई है और अली अमीन गंडापुर साहब की, और ख़ास तौर पे बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब के लिए रिलीफ हासिल करने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो ये मीटिंग की है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ईद के बाद क्या करने जा रही है या क्या कर सकती है, इस बारे में भी जो है वो गुफ्तगू की गई है। और ये बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में एक और मीटिंग भी जो है अली अमीन गंडापुर साहब के साथ अनकरीब होने लगी है और बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो है वो बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ भी जो है वो मौजूद होंगे। तो पसे पर्दा जो है वो कोशिशें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो रिलीफ मिल जाए किसी तरीके से। आपको याद होगा कि अंसार अब्बासी साहब ने भी कल एक खबर दी थी और उसके अंदर यही कहा गया था कि PTI की लीडरशिप ये कोशिशें कर रही है कि इमरान खान साहब को जो है वो कन्विंस किया जाए कि वो थोड़ा सा जो अपना हाथ है वो हल्का रखें। तो कोशिशें जो है वो जारी हैं। इसके अलावा जनाब दोबारा दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात जो रह गए हैं उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। बलूचिस्तान की बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने रेकोडिक गोल्ड एंड कॉपर मनसूबे की सिक्योरिटी के लिए 1.79 अरब रुपये की जो है वो मंजूरी दे दी है। और फाइनेंस डिवीज़न ने 14 जनवरी को रेकोडिक मनसूबे की सिक्योरिटी चार्जेस के लिए 1.79 अरब रुपये की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की समरी मंजूरी के लिए इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को पेश की। इसकी बुनियादी सिक्योरिटी सर्विसेज फ्रेमवर्क मुआहिदा है जिस पर रेकोडिक माइनिंग कंपनी ने हुकूमत पाकिस्तान और FC बलूचिस्तान के साथ दस्तखत किए हैं। इसके अलावा जनाब 13 मार्च को जंडोला फोर्ट हमले में मारे गए खारजी नईम खान, उसके वालिद ख़ानदान और गाँव वालों ने मुकम्मल लाताल्लुकी का जो है वो उससे ऐलान कर दिया है।
डेरा इस्माइल खान के 20 से ज़ायद मुशीरान और वालिद ने जिरगे में शिरकत की। नईम खान के वालिद अहमद खान ने कहा कि जो पाकिस्तान और फ़ौज के ख़िलाफ़ हो वो रियासत का दुश्मन है, चाहे वो उनका अपना बेटा ही क्यों ना हो। ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड बात है। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद जो कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अवाम और मुशीरान ने खारजियों से मुतल्लिक सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि पाकिस्तान और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हथियार उठाने वालों के लिए कोई रियायत जो है वो नहीं होगी। मैं आपको बता चुका हूँ कि एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड बात है कि एक बाप जो है वो अपने बेटे से सिर्फ इस बुनियाद पर इज़हार लाताल्लुक़ी कर रहा है कि उसने जो है वो दहशतगर्दी की है। अगर इस तरह से हमारे यहाँ के लोग सोचने लग जाए तो हम किस हद तक जो है वो दहशतगर्दी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा लें। इसके अलावा जनाब अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी समेत तालिबान क़यादत के सीनियर रहनुमाओं के सरों की मुकर्रर की गई कीमतें जो हैं वो वापस ले ली हैं। जनवरी 2008 में काबुल की सरीना होटल पर हमले की मनसूबाबंदी का एतराफ़ किया था, जिसमें अमरीकी शहरी थोर डेविड हसला समेत 6 अफराद जो है वो हलाक हुए थे। अब सिराजुद्दीन हक्कानी की तस्वीर स्टेट डिपार्टमेंट के इनामात बराए इंसाफ की वेबसाइट पर नज़र नहीं आती। ताहम एतवार के रोज़ भी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की वेबसाइट पर अब भी उनके लिए मतलूब का पोस्टर मौजूद है। अफ़गान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान अब्दुल मतीन हक्कानी का कहना था कि अमरीकी हुकूमत ने सिराजुद्दीन हक्कानी, अब्दुल अज़ीज़ हक्कानी और याया हक्कानी पर आयद इनामात वापस ले लिए हैं और इन तीनों अफराद में से 2 सगे भाई और एक उनके चचाजाद भाई हैं। तो अचानक जो है वो हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं और अभी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जो है वो मेरा ख्याल है कि चंद दिन पहले ही जो है वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन के ऊपर जो है वो लैंड किया है। तो कुछ जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि उनका जो ये ट्रिप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और इससे लग ये रहा है कि जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो जो मौजूदा तालिबान रिजीम है उसके साथ जो है वो इंगेज करना चाहती है और मामलात को जो है वो अफ़ाम व तफ़हीम के साथ जो है वो हल करना चाहती है। अब यहाँ पर माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि अगर एक जानिब जो एक सुपर पावर है वो अगर इस बात के ऊपर इत्तफाक करती है कि गोली से नहीं, मामलात को जो है वो अफ़ाम व तफ़हीम के साथ ही हल करना चाहिए, तो पाकिस्तान को अपने अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात भी जो है वो अफ़ाम व तफ़हीम के साथ या बैठ कर जो है वो उसको हल करना चाहिए। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने की बात। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।